नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल। बात करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की। ताजनगरी आगरा की इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के थाना अचनेरा क्षेत्र के नानो गांव में एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जाता है रविवार की सुबह 9 बजे ग्रामीणों को भूसे के ढेर से जब दुर्गंध दिखाई दी और दुर्गंध आना शुरू हुआ तो ग्रामीणों को पता चला कि इसमें महिला का शव छिपा रखा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। वहीं मृतका की पहचान नानो गांव की 33 वर्षीय दीपा के रूप में हुई है। शव कपड़े में बंधा हुआ था, लकड़ियों के ढेर के नीचे छुपाया गया था। मृतका के पति ने बताया है कि दीपा पिछले 4 दिनों से लापता थी। उन्होंने थाने में भी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी और वह लगातार पत्नी की तलाश में जुटे हुए थे। वहीं पुलिस और थाने और चौकी के भी लगातार पत्नी को बरामद कराने के लिए लगातार चक्कर लगा रहे थे। वहीं पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। इनमें शामिल है या क्या महिला किसी परिजन या पति से झगड़ा करके वो अपने घर से स्वेच्छा से गई थी या उसे कोई ले गया था। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर निरीक्षण किया है और पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं देखिए पति ने किस प्रकार बताया है, वह महिला की किस प्रकार लगातार तलाश कर रहा था और देखिए किस प्रकार उसने संदेह भी जताया है कि महिला की हत्या कौन कर सकता है। तो जानिए क्या कुछ बोला है उसका पति और देखिए पुलिस इस मामले का घटना का खुलासा कितनी जल्द करती है। अब ये देखने वाली बात होगी। सूरजपाल कहाँ के निवासी हैं आप? नानो। क्या मामला हुआ है तुम्हारी पत्नी के साथ? मैं तो घर पे नहीं था उस दिन, मैं तो बाहर था। मेरे को रात को फ़ोन पहुंचा मेरे पास में, तो फ़ोन मैंने उठा लिया लेकिन कोई बोला नहीं उसको। कितनी तारीख की बात है? ये तारीख है, उस दिन थी 13 तारीख रात को फ़ोन पहुंचा था मेरे पास, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। मेरे पास पहुंचा इधर से, मैंने उठा लिया लेकिन कोई बोला नहीं उस पर। फिर मैंने काटा है 2-3 बार और मिलाया है, फ़ोन उठाया पर लेकिन कोई बोला नहीं। नंबर किसका कुछ मालूम है? नंबर है, नंबर मालूम है। किसका नंबर? कोई नाम पता लिखा रहा हो कुछ उस पर? मैंने नाम भी लिखा दिया है, नंबर भी लिखा दिया है। क्या घटना हुई फिर? ये पत्नी का क्या नाम है आपकी का? दीपा। दीपा। क्या मामला हुआ है साथ में? अब ये क्या मालूम क्या मामला हुआ यहाँ से मेरे को, तो मैं तो वहाँ पे था। कहाँ पे थी बात? मैं तो वृंदावन था, पत्नी मेरी यही थी, ये तो मुझसे पीछे हुआ है। क्या मामला हुआ? कुछ जानकारी तो दो आप हमें। अब जानकारी मेरे को मालूम होती सब बता देता मैं। ये तो पत्नी तो आपकी है ना? पत्नी मेरी रात को आपकी पत्नी की बॉडी कहाँ मिली है आपको? नहीं मिली है पत्नी की बॉडी, तो आप ही की पत्नी है ना वो, और किसी की तो है नहीं है? रात को उठाई। बॉडी कहाँ मिली है बताइए, सारी जानकारी दो ना। बॉडी मिलाई है सड़क के सामने, घेर के बगल में। ये किनका खेत है? ये खेत अपना ही है। आपका ही खेत है? हाँ। क्या दिन हुए इस बॉडी को यहाँ पे? इस बॉडी को हुए 4-5 दिन। क्या पुलिस को सूचना नहीं दी थी आपने? पुलिस को सूचना दी, हम 14 तारीख को रिपोर्ट लिखा के आए थे। कोई नामदर्ज दी थी या अज्ञात दी थी? नहीं, 14 तारीख को किसी का नाम नहीं लिखाया और फिर हमने दूसरे दिन नाम 12 रिपोर्ट दे के आए थे। पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है, ना कोई तहकीकात करने भेजा यहाँ पे एक भी आदमी। आज 5 दिन हो गए हमको सूचना दिए हुए पुलिस को। अब क्या है, आपकी वाइफ की बॉडी मिली है? अब हमारी वाइफ की बॉडी मिली है। किस में मिली है? ये बुर्जी के बगल में मिली है। क्या पोजीशन है? पोजीशन सबरी बॉडी फूल चुकी है। क्या लगता है आपको किसने मारा है? मेरे को तो एक पे सके पूरा, मेरे नाम उसका नाम है राजन सनप गंगा प्रसाद और उनके साथियों के साथ में और उनके साथ में 2-4 जने। क्या मतलब कोई रंजिश थी? रंजिश तो ऐसी तो कोई रंजिश भी नहीं थी। क्या मामला था? अब ये तो पता नहीं क्या मामला था। ऐसा भी तो क्यों है राजन पे शक क्यों है? अफेयर था। अफेयर था? हाँ। तो पहले भी कभी कोई बात करते हुए या कोई? हाँ, बात करते हुए एक बार देख लिया, घर पे भी पकड़ लिया एक बार। ऐसा भी बताया राजन को भी? राजन ने भी फांसी लगाई है? हाँ, राजन ने फांसी लगाई है। जैसे 13 तारीख को ये गायब हुई है तो 14 तारीख को सुबह राजन ने फांसी लगाई है। शादी को कितना समय हो गया? शादी को तो हो गया करीब 13 साल। क्या बच्चे? आपको कब पता 3 चला बच्चे हैं। अवैध संबंधों के बारे में कब पता चला? हमको तो अब थोड़े दिन पहले पता पड़ा, लगभग 5-6 महीने पहले। 6 महीने पहले पहली बार पता चला कि राजन से अवैध संबंध है। उसके बाद फिर आपके द्वारा कोई एक्शन लिया गया? नहीं, कुछ नहीं। राजन के घर वालों से कोई शिकायत की गई? नहीं। मैंने एक बार बोला था उसकी माँ से भी। हाँ। उसकी माँ बोली थी देखो तुम्हारी पत्नी हमसे बात करती है। मैं कि ठीक है, मैं अपने लड़के को भी समझाऊँ। मैंने कि
मुझे भी बात करता है, मेरी धमकी देता रहता है। कितनी उम्र है राजन की? राजन की उम्र तो ये तो पता नहीं कितनी उम्र होगा, आपकी वाइफ की कितनी उम्र थी? करीब 32। राजन शादीशुदा है या नहीं, अनमैरिड है? अनमैरिड। अब राजन की पोजीशन मालूम है क्या है? अब हमने तो देखा नहीं अभी क्या पोजीशन है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो अभी तो कुछ नहीं कह रही है। अभी नहीं, पुलिस आपने शिकायत की तो पुलिस ने आपको कोई कुछ नहीं, कुछ जवाब ही नहीं दिया पुलिस ने अभी तक हमको। क्या लग रहा है पुलिस की बड़ी जो पुलिस स्थिति? ने तहकीकात करने की भी नहीं भेजा घर पे एक दिन भी। हम रोज ही ना थाने जा रहे हैं, कल भी थाने गए थे, परसों भी थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। पत्नी आपकी घर से कब निकली? पत्नी जैसे 13 तारीख की रात को और राजन ने फांसी कब लगाई? 14 तारीख की सुबह को, उसी दिन या अगले दिन? जैसे आज की रात आएगी जो पत्नी गायब हुई है और दूसरे दिन सवेरे फांसी लगाई है उसने। अगले दिन। राजन के अलावा और भी लोग और भी लोग देखो हम तो जानते नहीं, किसी शक नहीं है हमको, किसी का नाम वैसे ही बताएं, हमको किसी का शक नहीं है, सिर्फ राजन पर ही शक, उस पर पूरा शक है हमको। अवैध संबंधों की वजह से। क्या नाम है आपका? सूरजपाल से मुलाकात की हमारे क्षेत्र के हल्का इंचार्ज है नवजीत दरोगा जी। उनसे बहुत रिक्वेस्ट की मैंने साहब बच्चे को देख के मुझे पर रहा नहीं जा रहा है। 13 तारीख को नाइट में इसको उठाया गया है ज़बरदस्ती, और सर 13 तारीख से मैं प्रतिदिन 3-3 4-4 चक्कर लगा रहा हूँ और डेली दरोगा जी से मुलाकात हो रही है, नवजीत दरोगा जी से। मैंने कहा सर उसने फांसी लगाई है, बहाना बनाया है और वो जिंदा है हॉस्पिटल में, उससे जाके पर्चे लीजिए कौन कौन का हाथ है, किस किस का हाथ है। दरोगा जी कतई कहीं नहीं गए हैं, हमको गुमराह करते रहे और इन्होंने कोई भी मतलब तहरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया है। फांसी किसने लगाई थी? फांसी लगाई है राजन सनोप गंगा प्रसाद, उसी का हाथ है इसमें जी। उसने फांसी लगाई है कि मेरे पे इल्जाम नहीं लगा दें। उसने ये उठवाई है घर से, हाथ पैर बंधे हुए हैं अभी बॉडी के, अन्य साथियों को एक का हाथ नहीं है सर, इसमें हाथ पैर बंधे हुए हैं अभी बॉडी के, लाश फूली हुई है। क्या नाम था महिला का? महिला का नाम था दीपा, पति? वाइफ ऑफ सूरजपाल। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। क्या कह रहे हो आप? फिर अब पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस अब भी सर 2 घंटे बाद आई है। सूचना कितने बजे दी थी? सूचना 8:30 बजे सूचना दी है और पुलिस यहाँ भी 10 बजे आके लगी है। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं सर उनकी सख्त से सख्त सजा दंड दिया जाए उनको। इंक्वायरी होनी चाहिए कौन कौन का किस किस का हाथ है इसमें, पूरी इंक्वायरी होनी है। जब तक लाश नहीं उठेगी सर यहाँ से बॉडी नहीं जाने देंगे हम, जब तक पूरी वो नहीं होगी जब तक छानबीन। पुलिस पे क्या लापरवाही? पुलिस का भी आरोप चाहते सर उन पर भी लगना चाहिए, क्योंकि और बुरा है लापरवाही इसमें। पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है सर, मैं एसजी हूँ होमगार्ड में। मैंने हरवान सिंह नाम है सर मेरा। क्या घटना हुई आज तुम्हारे नानो गाँव में? सर मैं 14 तारीख को मॉर्निंग में यहाँ आया था, मुझे मिला कि जीजी गायब है तेरी, तो मैं सीधा थाने गया। थाने के 4 दिन चक्कर काटे और कोतवाल ये बोला पहले आराम करूँगा उसके बाद में आऊँगा। 4 दिन हो गए आज तक तहकीकात करने नहीं आया। आज बॉडी मिली है तो पूरा प्रशासन आ गया है। कहाँ मिली है बॉडी? बॉडी यहाँ में लिया, आप दिखा सकते हो जी। क्या कहाँ किस में मिली है जी बताओ? बुर्जी में मिली है सर, लकड़ियों के नीचे दबी हुई। क्या दिन हो गए इस बात को? आज 13 तारीख की नाइट की बात थी। क्या घटना है बॉडी की इस टाइम? बॉडी सर फूली हुई है, कीड़े भी पड़ चुके हैं बॉडी में। क्या पुलिस को किसी का नाम दर्ज या कोई सूचना दी है किसी? सर पुलिस को नामदर सूचना दी है। गाँव कोई लड़का है सर, तहरीर भी दी है? पहले 2 बार दे चुके हैं सर। क्या कह रही फिर पुलिस? आप पुलिस ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कितने चक्कर लगा दिए होंगे थाने के? करीब 10 चक्कर लगा दिए थाने के, दिन में 2-2 बार लगाते हैं सर। क्या जवाब मिलता है? कोई जवाब नहीं है। आज आया है प्रशासन पूरा। क्या चाहते हैं अब आप? और इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान CB न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल।